काना दज्जाल यहूदी लोगों में से होगा, रंग उसका गोरा और कद लंबा और आँख से काना होगा। पहले वह नबुव्वत का दावा करेगा कि मैं ईसा मसीह हूँ। उसके माथे पर काना दज्जाल लिखा हुआ होगा। उस जमाने का हर एक आदमी उसको लिखे हुए को पढ़ लेगा। मुसलमान उसको पहचान लेंगे कि यह काना दज्जाल है और काफिर लोग उसके साथ हो जाएंगे। फिर वह खुदाई का दावा करेगा और अजीब अजीब करतब लोगों को दिखाएगा। दोज़ख और जन्नत बनाकर अपने हाथ पर रखेगा। आसमान से पानी बरसाएगा, बेमौसम दरख्तों से फल पैदा करेगा। जो गाय बकरी वगैरह दूध न देती होगी उसके हुक्म से दूध देने लगेगी। ज़मीन के खजाने उसके साथ होंगे। मुर्दों को जिंदा करके दिखलाएगा। बस ऐसी ऐसी बातें देखकर लोग उसको खुदा समझेंगे। तमाम मुल्कों में फिरेगा और लोगों को बेईमान करेगा। यमन वगैरह मुल्कों में जाएगा, फिर मक्का शरीफ में पहुंचेगा। वहां फरिश्तों का पहरा देखकर बेहवास होकर भाग निकलेगा और मदीना शरीफ तक जाएगा। उस वक़्त मदीना शरीफ के 7 दरवाजे होंगे। हर एक दरवाजे पर 2 फरिश्ते नंगी तलवार लिए खड़े होंगे। उनको देखकर डरेगा और शहर में दाखिल न हो सकेगा। 2 रोज़ मदीना शरीफ से बाहर रहेगा और शहर में 3 दफ़ा ज़लज़ला आएगा। मुर्तिद और मुनाफिक और बेईमान लोग खौफ के सबब शहर से निकलकर उसके पास आ जाएंगे और शहर बेईमान लोगों के निकलने से पाक हो जाएगा। वह वक्त मुसलमानों पर बड़ी मुसीबत का होगा। एक बुजुर्ग उसके पास जाकर कहेंगे, तुझे मैं जानता हूँ ए खबीस, तू ही है दज्जाल अज रूहे हदीस। हाल तेरी सूरतों सीरत का कुल हुबहू फरमा गए खत्मुल रसूल कि वह होगा बानिए जुल्मो फिसाद, सरकसो गुमराह बेहद से ज़्यादा। यह सच्ची बात सुनकर वह बेईमान गुस्से में आग बबूला हो जाएगा और आरा मंगवाकर उस बुजुर्ग को चुरवाएगा। फिर अपने मानने वालों को दिखाने के लिए उनको जिंदा करेगा और उन बुजुर्गों से कहेगा कि मैं मारता हूँ, जिंदा करता हूँ, अब भी मुझको खुदा मानते हो या नहीं। वह बुजुर्ग कहेंगे, तू झूठा है, बेईमान है, काना दज्जाल है और यह इस्तराज है और खुदाए वहदहु ला शरीका लहू का तुझ पर अजाब है। उसी सच्चे खुदा ने तुझको यह कुदरत दे रखी है और वह ईमानदार और बेईमान का इम्तिहान ले रहा है। फिर दज्जाल गुस्से में आकर उन पर तलवार चलाएगा, मगर तलवार का उन पर कुछ असर न होगा। फिर उनको आग में डलवाएगा, आग भी उनको न जला सकेगी। फिर वह अपने साथियों के सामने जलील होगा और परेशान होगा और मुल्क शाम में दमिश्क के करीब पहुँचेगा और अल्लाह ताला ने उसको जो कुदरत दे रखी थी वह छीन ली जाएगी। उस वक़्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि यह लश्कर लीजिए और दुनिया से बेईमान लोगों का नाम व निशान मिटाइए और दीन मोहम्मदी को रोशन कीजिए। आप फरमाएंगे, यह काम आप ही का है। मैं तो आसमान से इसीलिए आया हूँ कि दज्जाल को कत्ल करूँ, क्योंकि वह साहिब इस्तदराज है और मैं साहिब मोअज़्ज़ज़ा हूँ। मेरा और उसका जोड़ है और उस जालिम की मौत मेरे हाथ है। मुझे एक घोड़ा और एक नेज़ा दीजिए कि उसको कत्ल करने जाऊँ। बस आप घोड़ा और नेज़ा लेकर दज्जाल का पीछा करेंगे, वह आपको देखकर भागेगा। यहाँ तक कि मुल्के शाम में एक पहाड़ के सामने गिर जाएगा और आप उस काफिर बेईमान झूठे खुदा को नेज़े से मार डालेंगे और उसके साथियों को कहेंगे कि देखो, वह मुसलमानों का दुश्मन, नबुव्वत और खुदाई का दावा करने वाला फिसादी कैसी जिल्लत के साथ दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। फिर इस्लामी बहादुर उसकी फ़ौजों को, उसके साथियों को कत्ल करेंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला की कुदरत से यह हाल होगा कि अगर कोई बेईमान किसी दरख्त की आड़ में भी छुपा होगा तो वह दरख्त पुकार कर कहेगा, ए मुसलमान बहादुर, इस खुदा के दुश्मन को कत्ल कर। गरज की दज्जाल और उसकी जमात के सब आदमी, मर्द व औरत कत्ल कर दिए जाएंगे और हज़रत ईसा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुल्कों में फिरेंगे। जो मुसलमान दज्जाल के और उसकी जमात के सताए हुए होंगे
ان को जन्नत की खुशखबरी देंगे। उस वक़्त तमाम रोए ज़मीन पर मुसलमान ही मुसलमान होंगे, काफिर लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। 7 या 8 बरस हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बड़े इंसाफ के साथ बादशाहत करेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, फिर उनको दफन कर दिया जाएगा। आपकी उम्र शरीफ 48 बरस की होगी। फिर आपके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर पुरअमन होगा। आप इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, फिर आप भी वफ़ात पा जाएंगे और मुसलमान आपके जनाजे की नमाज़ पढ़कर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस में दफन कर देंगे। मुसलमान भाइयों, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने का सब हाल पहले ही बतला दिया है कि मेरी शरीयत और मेरे तरीक़े को मिटाने वाले दज्जाल आते ही रहेंगे और सबके आखिर में सबसे बड़ा काना दज्जाल आएगा। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद बहुत से लोगों ने नबुव्वत का दावा कर दिया। दज्जाल की तरह बहुत से बेइल्म और बेसमझ और लालची मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए और काने दज्जाल के किस्से से सबको सबक हासिल करना चाहिए कि दीन के दुश्मनों और गुमराह लोगों की मौत बुरी तरह आती है, रूह सिया और जलीलो खुआर होकर मरते हैं। अल्लाह ताला की पनाह। हज़रत उनस रज़ियल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल आमीन आए। उनका चेहरा उदास था। आपने फरमाया, ए जिब्राइल, आज यह उदासी कैसी है? उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, इस वक्त अल्लाह ताला ने दोज़ख के तेज करने का हुक्म दिया है। बस जो मर्द या औरत दोज़ख का होना सच जानता है और अल्लाह ताला के अजाब को सच्चा मानता है तो उसको चाहिए कि दोज़ख के अजाबों से डरे और अल्लाह व रसूल की ताबेदारी करे। या रसूलुल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, अगर दोज़ख के कपड़ों में से एक कपड़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकाया जाए तो दुनिया के सब लोग उसकी बदबू से मर जाएंगे। या रसूलुल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको तमाम मखलूक के वास्ते रहमत बनाकर भेजा है, अगर दोज़ख की जंजीर से एक कड़ी पहाड़ों पर रखी जावे तो पहाड़ दबकर ज़मीन के सातों तबक के नीचे पहुँच जाएं। या रसूलुल्लाह, उस खुदा की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा है, अगर दोज़ख सुई के बराबर भी खोल दी जाए तो उसकी गर्मी से दुनिया के सब लोग जलकर राख हो जाएं। या रसूलुल्लाह, दोज़ख की लपट और आँच बहुत तेज है और उसकी गहराई बहुत बड़ी है और उसका जेवर लोहा है और उसका ईंधन आदमी और पत्थर है। पानी उसका घोलता हुआ खून और पीप जैसा है जिसको हजारों बरस से पकाया जाता है। फिर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, ए जिब्राइल आमीन, कौन कौन लोग और कौन कौन सी दोज़ख में जाएंगे? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, पहली दोज़ख में मुनाफिक जाएंगे जो ज़ाहिर में मुसलमान बनते हैं, दिल में काफिर और बेईमान हैं, और यह दोज़ख सब दोज़खों के नीचे है और इसी में दूसरे काफिर लोग जैसे फिरौन, हामान, कारून, नमरूद, शद्दाद वगैरह जाएंगे और उसका नाम हादिया है। दूसरी दोज़ख में मुशरिक लोग जाएंगे जो अल्लाह ताला की जात व सिफ़ात में किसी मखलूक को शरीक करते हैं, उसका नाम हजीम है। तीसरी दोज़ख में शायबीन, तारों और आग वगैरह के पूजने वाले जाएंगे, उसका नाम शकर है। चौथी दोज़ख में शैतान और उसके साथी और उसके ताबेदार जाएंगे, उसका नाम लज़ा है। पांचवी दोज़ख में यहूदी जाएंगे, उसका नाम हुतमा है। छठी दोज़ख में ईसाई जाएंगे, उसका नाम शईर है। इसके बाद जिब्राइल चुप हो गए। आपने फरमाया, ए जिब्राइल आमीन, सातवीं दोज़ख का भी हाल बयान करो, उसमें कौन लोग जाएंगे? अर्ज की, या रसूलुल्लाह, उसका हाल कुछ न पूछिए। आपने फरमाया, कुछ तो बयान करो। अर्ज की कि उसमें आपकी उम्मत के वह मुसलमान लोग जाएंगे, मर्द हो या औरतें, जो बड़े बड़े गुनाह करके बिला तौबा किए मर गए होंगे।
اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت اثر سن کر گھبرا گئے اور روتے ہوئے آئے گھر میں اپنے شاہ دو جہاں۔ دونوں آنکھوں سے آنسو ہوئے خاں ہو کے ایک سو خلق سے وہ گھر میں جا ایک گوشے میں لگے کرنے بوکا ترک کر کے خلق سے یکسر کلام گھر میں اپنے رہتے غم سے صبح شام۔ ہاں مگر آتے تھے وہ بہرے نماز سوئی مسجد باخوشی و بانیاز۔ گریاؤ جاری میں رہتے بیشتر درد قلبی سے بہت سختہ جگر ہو گئے صدیق اکبر بے قرار بے نبی کے دل ہوا ان کا فگار۔ در پہ پیغمبر کے آخری بارہا کی بہت صدیق اکبر نے ندا کچھ نہ آیا لے کے اندر سے جواب اور ہوا گھر کا نہ وہ مفتوح باب۔ آئے پھر دروازے پر حضرت عمر درد قلبی سے نہایت چشمے تر جستجو کی بہت کچھ اس بات کی تاکہ ہو معلوم کچھ حال نبی کچھ جواب ان کو نہ اندر سے ملا ہو گئے لاچار وہ بھی باصفا۔ پھر ہوا عثمان کا اس جا گزر وہ بھی اس غم سے ہوئے سختہ جگر۔ تینوں پھر روتے ہوئے با چشمے تر آئے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر مضطرب ہو کر پکارا یا بتول ہے مدد کا وقت یا بنت رسول۔ 3 دن سے وہ نبی مجتبیٰ ہے عجب کچھ دردوں و غم میں مبتلا ہے۔ کچھ کسی سے وہ نہیں کرتے کلام گریاؤں زاری میں رہتے ہیں مدام اپنے کر کے اپنے گھر کے دروازے کو بند روتے ہیں اندر بآواز بلند۔ فاطمہ سنتے ہی اوڑھ اپنی ردا آئی جلدی سے مشوے مصطفیٰ۔ فاطمہ نے جا کے در پر یہ کہا کھول دیجیے گھر کا دریا مصطفیٰ۔ فاطمہ بیٹی تمہاری یا نباد ہے زیارت کے لیے در پر کھڑی۔ سجدے میں اس وقت روتے تھے رسول سن اسی حالت میں آواز بتول اٹھ کے دروازہ کیا حضرت نے وا فاطمہ بیوی کو لیا گھر میں بلا۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بیٹھا کر فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا ابا جان مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان فرمائیے وہ کیا صدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ ارشاد فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور حضرت فاطمہ بھی ننگا سر کر کے سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی اے میرے معبود برحق خدا ہے نہیں کوئی تیرے سوا خدا اے خدا اے مالک عرش بری در کے تیرے گو کی میں قابل نہیں۔ لطف تیرا لے کے سب پر عام ہے قاضی الحاجات تیرا نام ہے دستگیری کر تو میری اے کریم تو ہے خود غفار و ستار و حلیم بخش دے امت کو میرے باپ کی اور بچا دوزخ سے اے رب غنی۔ پھر کہا حق نے کہ اے میرے رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول سر اٹھاؤ سجدے سے اے مصطفیٰ غم نہ کیجیے اے نبی اے مجتبیٰ جس چاہو گے تم اے مصطفیٰ بخش دوں گا اس کو میں روز جزا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی تب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو گلے سے لگایا مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں کچھ تو خیال کرو کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا غم خوار نظر نہیں آتا اور آپ کی صاحبزادی کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتی ہے۔ ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں اور کود کود کر دوزخ میں گرے جاتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ مرد اور عورت
کہ اپنے پیارے رسول کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ مرد اور عورت جو آپ کی تابعداری کر کے آپ کو خوش کرے۔ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں ہمارے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں آپ کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔